क्लास सिक्स्थ चैप्टर 1 देखेंगे हम, सोर्सेज ऑफ फूड। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखना है कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। आप सभी बताओ, फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? चैप्टर आपने रीड कर लिया है, कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है? एनिमल से, जैसे कि दूध, दही, दूध हो गया, पनीर हो गया, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट भी बोलते हैं इनको। और मीट हो गया। ऐसे अब हम बात करते हैं यदि प्लांट के बारे में, तो प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं? जैसे कि गेहूँ है, ये है, वे होते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। फूड की हमें ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम जब हम डेली दौड़ते हैं, खेलते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी यूज़ होती है, तो वहाँ पे हमें फूड की ज़रूरत होती है, खाने की भूख लगती है ना। वैसे ही हम लोगों को ये खाना मिलता कहाँ से है? जब हमें भूख लगती है तो मम्मी तो दे देती है डाल करके, पर आपको कहाँ से मिलता है खाना? वो भी तो कहीं से आता होगा ना। तो वो खाना हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है? ठीक है, अब ये देखेंगे हर एक स्टेट में हर जगह का एक अलग खाना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जाए, दक्षिण हरियाणा में, भारत में जाए, तो दक्षिण भारत में वहाँ पे लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। हर जगह अपना अलग अलग खाना होता है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, परांठा खाते हैं। वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। तो ये खाना एक रीजनल फूड्स ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो कि हर जगह का अपना अलग अलग खाना होता है। अब बात करते हैं खाना खाने की। जो फूड हैबिट्स होती हैं एनिमल की, 3 तरह की होती है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस देख सकते हो आप, हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? घास फूस, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोरस। फ्लावर्स, लीफ। हर्बीवोरस के अंदर ये कह सकते हो आप एक तरीके से शाकाहारी हिंदी में। कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे कि लोयन हो गया, ईगल हो गया, टाइगर हो गया, ये सिर्फ कार्निवोरस होते हैं। फिर आए ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन से होते हैं? जो दोनों खाते हो, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। जैसे कि डॉग, डॉग रोटी भी खा लेगा, आप उसको मांस खिलाओगे मांस भी खा लेगा, वो मीट भी खा लेगा। क्रो, क्रो हो गया। ऐसे ही फोर्थ होते हैं स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स क्या होते हैं? विच कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। जो क्या करते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं ना, उनको खाते हैं स्केवेंजर्स। जैसे कि क्रो हो गया, जैकल हो गए, वल्चर हो गए, गिद्ध हो गया, भेड़िया हो गया, कौवा हो गया। ये पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। जैसे मच्छर, मच्छर हमारे खून से, जैसे मच्छर आया काटा, आपका खून ले रहा है वो, तो वो पैरासाइट है, वो हम उसके पैरासाइट है, हम उसके लिए खाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हुकवॉर्म है, टैपवॉर्म है, ये पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स पार्ट एज फूड। प्लांट का वो खाना जो हम खा सकते हैं। प्लांट्स लीव यूज एज फूड्स। नंबर 1 पे है प्लांट्स लीव्स यूज्ड एज फूड, कि प्लांट की पत्तियां हम खा सकते हैं, जैसे कि कैलीफ्लावर, गैबेज, स्पिनिच, जैसे कि ये सॉरी कैबेज, ये पत्तियां हैं सिर्फ इसके अंदर। स्पिनिच ये पालक होता है, ये इसकी पत्तियां पत्तियां खा सकते हैं हम, पालक। सेकंड पे आता है प्लांट स्टेम। स्टेम मतलब तना। जब हम स्टैम्प लेते हैं तो स्टैम्प में क्या क्या होता है? ओनियन, पटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये हम यूज करते हैं एज ए स्टैम्प में। आपने गन्ना का देखा ना, गन्ना का स्टैम्प होता है जिससे रस निकलता है और चीनी भी बनती है। तो प्लांट रूट्स और ऑल्सो एज फूड, मतलब हम रूट को भी खाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मूली, सलगम, गाजर कैसे होती है ज़मीन के नीचे, ये जड़ होती है, रूट्स होती है, इसको भी हम खाते हैं। फिर आता है 4th नंबर पे फ्लावर्स यूज एज फूड। फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कैलीफ्लावर, ये कैलीफ्लावर, ब्रोकलाई, कैबिज, ये सब, स्पिनिच, ये सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, बट ये फ्लावर्स के उसमें गिने जाते हैं क्योंकि ये फूल की तरह दिखते हैं और ये ऊपर लगते हैं और ये इनको हम खाते हैं। फिर होता है फ्रूट्स यूज एज फूड। फ्रूट को खाते हैं हम, जैसे कि
बनाना, एप्पल, ऑरेंज, टमाटो, ये सब फ्रूट्स में यूज होते हैं ताकि हम इसको खा सकें। और टमाटो एक वेजिटेबल है, इसको वेजिटेबल में यूज कर लेते हैं हम, पर ये लगता फ्रूट की तरह, ये फ्रूट बोलते हैं। ठीक है। अब सीड भी खाते हैं हम, बीज भी खाते हैं पेड़ का। कौन कौन से बीज होते हैं? अब ये चावल बीज ही है, गेहूं भी बीज है, दालें भी बीज है, ये सब बीज होते हैं, सीड्स होते हैं ये। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स आर obtained फ्रॉम सीड। सीरियल्स आर important पार्ट ऑफ आवर ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सीरियल्स बीज। अब आपको इन्हें सीरियल्स इसलिए बोल देते हैं ताकि सीड में और इसमें दिन रात का अंतर होता है। अगर आपको गेहूं है, गेहूं उगाने के लिए गेहूं का सीड की आवश्यकता पड़ेगी जो हम खाते हैं, तो ये सभी सीड्स होते हैं। जैसे कि चना हो गया, कभी देखे चने को भिगो के रख दो तो थोड़े दिन बाद उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन कलर का अंकुरित हो जाता है, वो पेड़ बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एनिमल के तौर पे हम क्या क्या खाते हैं? एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो हमें एनिमल से मिल्क मिलता है, पता है सबको, अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है, शहद मिलता है, हनी। पोल्ट्री एनिमल्स। पोल्ट्री एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? डक, फॉल एंड चिकन। ये हमें अंडे और मीट देते हैं, उसे बोलते हैं पोल्ट्री एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल काओ, बफेलो, गोट, ये हमें बटर, चीज़, कर्ड, मिल्क, इन्हें मिल्च एनिमल्स बोलते हैं क्योंकि ये हमें मिल्क देते हैं और मिल्क से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। फिशेस एंड सी फूड। फिर हम समुद्र में मिलने वाली फिशेस, उनको भी एज ए फूड में यूज़ करते हैं क्योंकि मछलियाँ खाते हैं, विटामिन डी का बहुत सोर्स होता है और लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है फिशेस। फिर आओ हनी बीज पे। हनी बीज क्या करते हैं? इसे एपीकल्चर भी बोलते हैं, जिससे हनी मतलब जो मधुमक्खी होती है जो शहद बनाती है ना, उसे एपीकल्चर बोलते हैं, जिससे हमें शहद मिलता है। रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। ध्यान रखना, वो हनी बीज शहद बनाती है और शहद हम खाते हैं, ये एनिमल ही बनाता है। तो ये एनिमल के प्रोडक्ट थे, हमने इससे पहले पढ़े थे। अभी एक्सरसाइज करोगे आप। विच ऑफ दीज इज ए मिल्च एनिमल? कैमल, जिराफ, काऊ। इसमें से कौन सा जो आपका मिल्च एनिमल है? तो काऊ। काऊ हमें दूध देती है, कैमल नहीं, जिराफ नहीं। इट इज अ स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या है? लोयन है, वल्चर है, स्नेक है, तो वल्चर आएगा इसमें बी। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, नहीं होंगे तो मुझे बताना, मैं करवाऊंगा। ये एच तक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तक आपने ये करने हैं फेयर नोटबुक के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड चैप्टर फिर पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर के आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर ढूंढने, जिसके नहीं मिले वो मुझे बताओ प्लीज़, मैं उसको कराऊंगा फिर। ठीक है।